हे एवरीवन, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हरियाणा की योजनाओं को कवर, और जिसमें हमने कर ली थी 2017 तक की योजनाएं। आज हम करेंगे 2018 की योजनाएं, और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं आज आपको करवाऊं, जिससे कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आज हम करेंगे 2018 से 2000 लगभग 19-20 तक की योजनाओं को, जिससे कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन भी बनता है तो आपको फ़ायदा हो। तो ये सभी योजनाएं आज हम करेंगे। इसमें हम मेन पॉइंट करेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। और ये जो योजनाएं ये ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। आने वाला जो एग्जाम है ग्रुप डी में, यहाँ से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले मैं आपको इनका मोटिव बताऊंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी आपको याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2018 में क्या थी, कौन सी योजना आई। सबसे पहले जो योजना आई 2018 में आई 7 स्टार विलेज योजना, या इसको हम बोल सकते हैं 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना भी बोल सकते हैं। ये आई 26 जनवरी 2018 को। अब ये 26 जनवरी 2018 को किसने की? हमारे जो सीएम साहब उसने लॉन्च की। और जो यह योजना थी ये गांव के विकास से रिलेटेड थी। इसमें जो भी गांव अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको स्टार प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो स्टार थे उनका जो कलर था वो था हमारे जो इंद्रधनुष का कलर है उनसे रिलेटेड। और हर स्टार के कलर का रिलेशन अलग टॉपिक से था। जैसे कि गुलाबी कलर का जो जिसको स्टार मिलेगा वो उसी गांव को दिया जाएगा जिसका लिंगानुपात में प्रदर्शन सबसे ज़्यादा होगा। और हरा उसको दिया जाएगा जिसका पर्यावरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा। सफ़ेद साफ सफाई वाले को, केसरिया अपराध कम या ख़त्म करने से रिलेटेड है। आसमानी जो प्रोवाइड करवाया जाएगा सभी बच्चों को अगर शिक्षित करने में जिस गांव का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। गोल्डन सुशासन, जिसका जो शासन है जिस गांव में अगर अच्छा मतलब अच्छी तरह से जो सुशासन चल रहा है तो उसको गोल्डन प्रोवाइड कराया जाएगा। और सिल्वर जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो करवाया जाएगा गांव के लोगों की भागीदारी अगर गांव के विकास में अच्छी है तो उस गांव को सिल्वर स्टार प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कुछ जो स्टार हैं ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना के तहत। और इस योजना का जो मेन मोटिव यही है कि गांव के विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और यह योजना लॉन्च की गई 26 जनवरी 2018 को। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले 2018 में गणतंत्र दिवस के दिन हमारे सीएम ने क्या लॉन्च किया? गांव के विकास के लिए 7 स्टार विलेज योजना लॉन्च की। घोषणा की कि जो भी गांव अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको सरकार क्या देगी? इनाम देगी, या साथ के साथ उसको स्टार भी मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, जिससे हम आपको उसके लिए सहायता राशि भी प्रोवाइड कराएंगे। आपको दिमाग में बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये याद रखने की जो सीएम साहब ने घोषणा की थी 7 स्टार की, कब? 26 जनवरी को। तो उसी दिन यह योजना लॉन्च होगी। नेक्स्ट जो योजना रहेगी हमारी रहेगी रविदास सहायता योजना, जो आई 4 फरवरी को। तो मैंने आपको बताया था कि घोषणा की किसने? हमारे सीएम साहब ने 26 जनवरी को, गांव के विकास के लिए 7 स्टार। तो सहायता राशि आई। आपको याद रखना है कि गांव के विकास के लिए जो सहायता प्रोवाइड कराई सरकार ने ताकि हर गांव का विकास हो सके, उसके लिए सहायता 8 दिन के बाद प्रोवाइड कराई। तो सहायता से हमें याद रहेगा रविदास सहायता योजना आई कब? 4 फरवरी को। और किस दिन? 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और जो ये रविदास सहायता योजना थी ये रिलेटेड थी गरीब परिवारों को बिना ब्याज के लोन मुहैया करवाने से रिलेटेड। और इसमें कम से कम 25,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाता है लोगों को। तो नेक्स्ट जो योजना रहेगी हमारी, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो सहायता आई गांव में कब आई? गांव के विकास के लिए, ताकि लोग इसमें भागीदारी देश के स्टार प्राप्त करने के लिए लोग उनके गांव में क्या लग गई? होड़ लग गई, जिससे कि 8 दिन के बाद सहायता आ गई। जो भी ज़रूरत थी गांव के विकास के लिए उसमें सहायता प्रोवाइड की सरकार ने 8 दिन के बाद, जिससे हमें याद रहेगी रविदास सहायता योजना आई 4 फरवरी को। नेक्स्ट जो योजना रहेगी वो रहेगी अंत्योदय आहार योजना। अंत्योदय आहार योजना आई 15 फरवरी 2018 को। और इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। और जो ये अंत्योदय आहार योजना थी यह योजना क्या भोजन उपलब्ध कराने से रिलेटेड थी? रोटी सब्जी या भोजन 10 रुपये में रोटी सब्जी उपलब्ध करवाने से रिलेटेड थी।
कौन सी योजना, अंत्योदय आहार योजना, जो गरीब परिवार है उसको या गरीब परिवार के बच्चों को ही है, इसमें 10 रुपये में रोटी सब्जी या भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। हमें पता है, हमने याद कर ली कि 8 दिन के बाद क्या आई, सहायता आई। तो सहायता से हमें याद रहेगा, रविदास सहायता योजना आई कब, 26 जनवरी के 8 दिन बाद 4 फरवरी को। और फिर क्या किया, सहायता आ गई गांव में तो क्या किया, लोगों ने 11 दिन तक बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत की, भूख प्यास के बिना मेहनत की, लेकिन 11 दिन तक काम करने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिल रहा है, जिससे कि उनकी सेहत बिगड़ने के चांसेस हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम अपने भूख के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने भूख के लिए क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम इकट्ठा मिलकर भोजन बनाएंगे, आहार बनाएंगे और क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जिससे कि हमारा क्या हो सके, हमारी भूख अच्छे से शांत हो सके। तो उन्होंने क्या कहा, भूख शांत करने के लिए आहार इकट्ठा करने का सोचा। तो भूख शांत करने के लिए क्या किया, आहार इकट्ठा करने की सोची, आपको याद रखना है। तो आहार इकट्ठा से हमें याद रहेगी अंत्योदय आहार योजना, जो आई 11 दिन के बाद 15 फरवरी 2018 को। कब आई, 15 फरवरी 2018 को, आपको याद रहेगी। वे आहार इकट्ठा करने लगे। तो फिर 8 इकट्ठा करने के बाद उन्हें अब कोई टेंशन नहीं रही कि हमें भूख लगी, भोजन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, इकट्ठा मिलकर इकट्ठा बना लेंगे, फटाफट हो जाएगा काम। तो उन्होंने 6 दिन के बाद फिर भूख शांत, उन्हें पता है कि उनका अब उन्हें कोई टेंशन नहीं रही, उन्होंने फिर 6 दिन तक क्या किया, दबाकर काम किया। क्या किया, अच्छे से काम किया। तो फिर क्या हो गया, पूरा गांव में क्या हो गया, विकास हो गया और परिवर्तन आ गया। तो 6 दिन के बाद आई कौन सी योजना, 6 दिन, 15 फरवरी के बाद 6 दिन कब होगा, 21 फरवरी को। तो हरियाणा परिवर्तन योजना आई 21 फरवरी 2018 को, 21 फरवरी 2018 को। तो 6 दिन के बाद क्या आई, हरियाणा परिवर्तन योजना। और यह योजना रिलेटेड थी, यह योजना थी अगर कोई 10 मुद्दों को आधार बनाकर परिवर्तन करने से रिलेटेड थी यह योजना। हरियाणा में कोई भी 10 मुद्दों को लेकर उसमें उनको उठाकर उनको क्या करने से, उनके विकास से रिलेटेड उनमें हरियाणा में परिवर्तन करने से रिलेटेड थी हरियाणा परिवर्तन योजना। 21 फरवरी 2018 को आई। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गई होंगी। तो 21 फरवरी को क्या हो गया, गांव में परिवर्तन हो गया। तो हरियाणा परिवर्तन योजना 21 फरवरी को। अब गाँव में विकास हो गया तो सब गांव वालों ने क्या सोचा, अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। तो गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने डेट रख दी कि 30 अप्रैल को हम क्या करेंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे। तो 30 अप्रैल को आई गोवर्धन योजना, जो किससे रिलेटेड थी, यह रिलेटेड थी बायोगैस को बढ़ावा देने से रिलेटेड थी। बायोगैस को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आई, गोवर्धन योजना। और यह कब आई, 30 अप्रैल 2018 को। और फिर 30 अप्रैल के बाद उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हमें पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा, पौधा लगाने का सोचा कि हम क्या करना चाहिए, हमें पौधे भी लगाने चाहिए। उन्होंने क्या किया, गोवर्धन जो पूजा रखी गई वो रखी गई किसी खुले जगह पर। और जो गोवर्धन पूजा रखी गई थी उसी में उन्होंने सोचा आज यहाँ से हम क्या करेंगे, पौधा लगाना शुरू करेंगे। और हर जो भी फंक्शन में आएगा उससे हमें बोलेंगे कि हर एक एक पौधा लगाए हर कोई। तो उन्होंने पौधा लगाने की शुरुआत की कि हम छोटे बच्चे, 2 बच्चियों को लिया उन्होंने, 2 बच्चियों को क्या किया, बच्चियों को बुलाया कि बच्चियों को शुरुआत में क्या करेंगे, हम जागृत करेंगे ताकि वो पौधा लगे। तो बच्ची क्या करे, साथ साथ मिलकर क्या करे, पौधा लगाए। तो सब बच्चियों ने क्या लगाया, साथ साथ मिलकर पौधा लगाया। तो पौधा लगाने से रिलेटेड हमें याद रहेगी कि गोवर्धन पूजा के बाद पौधागिरी योजना आई। और पौधागिरी योजना को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हरियाणा में जो त्रु दिवस है या वृक्ष दिवस है वो मनाया जाता है 15 जुलाई 2018 को। तो पौधागिरी योजना भी उसी दिन लॉन्च हुई, 15 जुलाई 2018 को। विश्व युवा कौशल दिवस भी होता है। और बच्चे, और इस जो योजना है, इस योजना के तहत 6 से 12 साल तक के बच्चों को अगर कोई पौधा लगाता है तो उसे 50 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और यह पर्यावरण से रिलेटेड योजना थी ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें। और जो अगर किसी को ये 50 रुपये प्राप्त करने थे तो उसे क्या उसे करना था पौधा लगाकर उसकी सेल्फी लेकर क्या करना, उसको जो गवर्नमेंट ने ऐप दे रखा था एक, उसके ऊपर अगर आप डाल देते हैं तो आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। तो ये थी पौधागिरी योजना। नेक्स्ट जो योजना रहेगी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना नेक्स्ट जो योजना
मैंने बताया आपको उन्होंने क्या किया, बच्चियों से क्या बच्चियों को 2-3 बच्चियों को लिया और उनको बोला कि आप साथ मिलकर क्या लगाएं, पौधा लगाएं। तो जिससे उन बच्चियों में क्या हुई, आपस में बातचीत हुई, उनके मन में विश्वास बढ़ा, उनके मन को क्या मिला, जागृति मिली उनके भाव को। तो इसलिए जागृति योजना आई, बच्ची साथ साथ। तो बच्ची साथ साथ से हमें याद रहेगा 7 सितंबर को कौन सी योजना आई, जागृति योजना। और यह योजना रिलेटेड थी महिलाओं की आत्मविश्वास और जागरूकता से रिलेटेड थी, बच्चियों की जागरूकता आत्मविश्वास को बढ़ावा देने से रिलेटेड कौन सी योजना थी, जागृति योजना थी। और सबसे लास्ट में 2018 में आई आयुष्मान भारत योजना। ये तो आपको सबको याद ही होगी। आयुष्मान भारत योजना किससे रिलेटेड थी, यह रिलेटेड थी मुफ्त इलाज से रिलेटेड थी। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब परिवार का है तो उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाने से रिलेटेड आयुष्मान भारत योजना थी। और यह केंद्र की योजना थी जिसको हरियाणा में भी लागू किया गया। कब, 23 सितंबर 2018 को हरियाणा शहीदी दिवस के दिन इसको लागू किया गया। और अगर बच्चियों ने साथ साथ पौधा लगाने के बाद हमें पता है हमारी पूजा पूरी हो गई। तो पूजा पूरी हो गई तो वो क्या हो गया, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव कहकर क्या किया, आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से आपको याद रह जाएंगी। सबसे लास्ट में 23 सितंबर को आई आयुष्मान भव भारत योजना। आयुष्मान भव से हमें याद रहेगा आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को। तो ये थी 2018 की कुछ योजनाएं। अगर आपको याद हो गई है तो अच्छा है, नहीं तो आप एक बार और रिपीट करके वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं 2019 की योजनाएं। तो 2019 की योजनाओं में जो सबसे पहली योजना रहेगी हमारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये तो आपको सभी को पता ही होगा, सबसे फेमस योजना रही है ये। किसकी, मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि ये जो रिलेटेड थी ये किसानों से रिलेटेड थी और अभी तक चल रही है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका जो लाभ है किसानों को अब तक मिल रहा है, जिसके तहत हर किसान को क्या किया जाता है, 2000 रुपये की किस्तें प्रोवाइड कराई जाती हैं। लगभग 3 किस्तें दी जाती हैं साल में, ताकि वह अपनी फसल में इन पैसों को लगा सके, उसको कुछ सहायता मिल सके, उसका खर्चा थोड़ा कम हो सके, जिससे कि उसे बीज खाद लाने में मदद मिल सके। यह जो योजना है यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रहेगी। और इसी योजना के तहत हरियाणा में भी एक योजना लॉन्च की गई है, उसको हम आगे करेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई 24 फरवरी 2019 को। और दूसरी जो योजना रहेगी वो रहेगी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जो आई 5 मार्च 2019 को। और यह योजना का जो मोटिव था श्रमयोगी मानधन योजना का, इस योजना के तहत जो 15,000 रुपये से कम जिसकी आय है मजदूर की, उस मजदूर को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इस योजना का मेन मोटिव यही था कि जिस भी मजदूर की आय 15,000 रुपये से कम है, मासिक कम है, तो क्या करेंगे, उस मजदूर को 60 वर्ष के बाद क्या होगा, 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट जो योजना रहेगी वो रहेगी अटल अभियान योजना, जो आई 8 मार्च 2019 को। और यह अटल अभियान आपको याद रखनी है। यह जो रिलेटेड योजना थी यह थी एनीमिया की रोकथाम के लिए, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को सहायता देने हेतु। आपको याद रखना है एनीमिया के रोकथाम के लिए थी यह, और गर्भवती महिलाओं व बच्चों को सहायता देने हेतु यह योजना थी। और इस योजना का जो मेन मोटिव था वो था माता मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम करना। हमने 3 योजनाएं पढ़ ली हैं 2019 की। अब उनको याद कैसे रखेंगे, हमें पता है 2019 में क्या हुआ था। 2019 में चुनाव से पहले, चुनाव होने थे 2019 में, और उससे पहले 2019 में चुनाव होने थे। तो जो मोदी गवर्नमेंट है उसने सोचा कि हमें कुछ न कुछ प्लान करना चाहिए। तो 2-4 लोगों ने, मतलब 2-4 असिस्टेंट ने उनको सलाह दी कि हमें सबसे पहले किसानों को टारगेट करना चाहिए और किसानों को क्या करना चाहिए, कुछ योजनाएं देनी चाहिए। तो सबसे पहले 2019 में सबसे पहली ही योजना रहेगी, कौन सी योजना रहेगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको याद रहेगा 2-4 व्यक्तियों ने किसको दी, प्रधानमंत्री को सलाह दी। तो 2-4 फरवरी को आई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आई होप आपको याद हो जाएगी। अब किसानों के लिए योजना लॉन्च कर दी, तो जो मजदूर वर्ग था वो क्या हो गया,
मोदी सरकार से नाराज हो गया तो मजदूर वर्ग ने, जो श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो उसमें से 5 मजदूरों ने क्या किया, सबसे पहले विद्रोह किया। किसने? 5 मजदूरों ने क्या किया, मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया कि हमारे लिए भी कुछ कीजिए, हमें भी क्या योजना, कोई योजना का लाभ मिले, ताकि, क्योंकि अभी तो चुनाव आने वाले हैं, जिससे कि हमें कोई भी योजना मिल सकती है, बाद में तो नहीं मिलेगी। तो श्रमिक ने 5 जो श्रमिकों हैं उन्होंने क्या किया, मार्च निकालकर विद्रोह किया। तो 5 मार्च को आई 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो आई होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। और विद्रोह किया तो 5 मजदूरों ने विद्रोह किया 5 मार्च निकालकर। तो उन्होंने कहा कि हम 3 दिन तक क्या करेंगे, अभियान चलाएंगे, जिसमें क्या होगा, महिलाएं भी शामिल होंगी, बूढ़ी औरतें भी शामिल होंगी। तो 3 दिन के अभियान, तो 5 मार्च के बाद 3 दिन बाद अभियान चला। तो अटल अभियान योजना आई 8 मार्च 2019 को। 3 दिन तक क्या चला, अभियान चला। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जल ही जीवन योजना। जल ही जीवन योजना आई 27 मई 2019 को। और जो यह योजना थी भूजल स्तर को ऊपर उठाने से रिलेटेड थी। और इस योजना की जो अगर फसलों के विविधीकरण से रिलेटेड थी। और इस योजना की शुरुआत सबसे पहले 7 जिलों में लागू की गई, जहां पर धान सबसे ज़्यादा होते थे, क्योंकि वहीं पे जो पानी है उसकी खपत ज़्यादा होगी। और वह जो जिले थे वो रहेंगे अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल और जींद। जींद। और बीज फ्री और फसल बीमा फ्री, ये सब इसमें उपलब्ध करवाने से रिलेटेड थी जल ही जीवन योजना में, कि आपको बीज फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, फसल बीमा भी फ्री होगा आपका। और यह जो योजना है 7 जिलों में सबसे पहले लागू की, आपको याद रखना, जहाँ पर धान सबसे ज़्यादा होते हैं, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल और जींद और सोनीपत में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जल ही जीवन योजना को मैंने आपको याद करा था। 5 मजदूरों ने मार्च किया, तो 5 मार्च को आई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उसके बाद क्या हो गया, 3 दिन तक अभियान चला। और 3 दिन 5 मार्च के बाद 3 दिन 8 मार्च को क्या है, अटल अभियान योजना, जो गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड थी, एनीमिया की रोकथाम से रिलेटेड थी। और जो 3 दिन के बाद फिर अभियान चला, तो उस अभियान में क्या हुआ, उस अभियान में क्या था, 2 बूढ़ी औरतें थी, 2 माई थी, जिसको हम माई बोल सकते हैं। 2 बूढ़ी औरतें थी और 2 माई को क्या होगा, बेहोश हो गई। और उन 2 माइयों को साथ लाया गया, साथ लाकर क्या किया, जल पिलाया गया। तो 2 माई क्या हो गई, मार्च में बेहोश हो गई, और उनको साथ लाकर क्या पिलाया गया, 2 माइयों को जल पिलाया गया। 2 माइयों को साथ लाकर जल पिलाया गया। तो 2 माई 7 आपको याद रहेगा। 2-7 मई मतलब 27 मई 2019 को जल पिलाएगा, जल ही जीवन योजना आई 2-7 मई 2019 को। नेक्स्ट योजना रहेगी हमारी अटल भूजल योजना, जो आई 25 दिसंबर 2019 को। और जो यह योजना थी, यह एक केंद्र सरकार की योजना थी। अब इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी लागू की गई, इसलिए हमें इसको भी ध्यान में रखना है। और ये शुरुआत में 7 राज्यों में इसको लागू किया गया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, MP, UP और महाराष्ट्र। लगभग 7 राज्यों में इसको लागू किया गया 25 दिसंबर 2019 को। और यह जो योजना थी, जहाँ पर भी भूजल स्तर कम है, उसको जो पाइपलाइन है, अटल पाइपलाइन, उसके तहत बिछाकर उस भूजल स्तर को ऊपर लाना, इस जो योजना है उसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है, अटल भूजल योजना हरियाणा में भी लागू की गई। और कब की गई, 25 दिसंबर 2019 को। ये केंद्र गवर्नमेंट की योजना थी। आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है। आपको अगर पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना किस जिले में लागू नहीं की गई, आपको बस ये याद रखना है कि 7 राज्य थे जिनमें यह लागू की गई थी। नेक्स्ट योजना रहेगी हमारी महाग्राम योजना। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। यह पूछी भी गई है एग्जाम में, लास्ट में जो TGT का एग्जाम हुआ उसमें पूछी गई है। तो महाग्राम योजना रहेगी 7 जून 2019 को आई। और यह जो योजना थी, यह रिलेटेड थी जिन गाँव की आबादी 10,000 प्लस है, उन गाँव के विकास हेतु थी महाग्राम योजना। जिन गाँव की आबादी 10,000 से ज़्यादा है, उन गाँव के विकास हेतु कौन सी योजना आई, महाग्राम योजना, 7 जून 2019 को। और इसको याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखना है, महाग्राम आते ही 7 जनों ने मिलकर गांव को महान बनाने के लिए कार्य किया। 7 जनों ने मिलकर गांव को महान बनाने के लिए कार्य किया। तो महाग्राम योजना आई 7 जून, 7 जनों ने मिलकर 7 जून
2019 को। नेक्स्ट योजना रहेगी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जो आई 21 अगस्त 2019 को, और यह लॉन्च की गई हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और लॉन्च कब की गई 21 अगस्त 2019 को। और जो यह रिलेटेड थी छोटे किसानों और मजदूरों के लिए। मैंने बताया था जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसी के बेस पर यह योजना हरियाणा में लॉन्च की गई। और इसका जो फ़ायदा है, इसका फ़ायदा भी छोटे किसान वर्ग उठा सकते हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है। और इसमें भी क्या करवाया जाता है, इसमें भी 3 किस्तें प्रोवाइड करवाई जाती हैं 6,000 रुपये की। आपको याद रखना है 3 किस्त, इसमें 3 किस्त, 3 को 2-1 में डिवाइड करेंगे और किस्त से हमें याद रह जाएगा 21 अगस्त। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं हम, 3 किस्त प्रोवाइड करवाई जाती है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में। और इसमें 3 को डिवाइड कर देंगे 2-1 में, और 2-1 के आगे किस्त से हमें याद रहेगा अगस्त। तो 21 अगस्त को आई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट योजना रहेगी हमारी पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन। ये भी शुरू की गई 2019 में, 29 दिसंबर 2019 को। और यह करनाल की अनाज मंडी से इस कैंटीन की शुरुआत की गई। और इस कैंटीन में जो वहाँ के मजदूर हैं, मंडी के जो मजदूर वर्ग है, उसको 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। और सबसे पहले जो यह योजना लागू की गई थी फतेहाबाद, पंचकुला, नूंह और भिवानी, 4 जिलों में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट योजना रहेगी पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो लॉन्च की गई 6 दिसंबर 2019 को। और 6 दिसंबर 2019 को जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, हमें पता है कि इसमें पशु आया है तो यह पशुओं से रिलेटेड था। और इसमें जो पशु हैं, भैंस और गाय को दिखाकर क्या किया जाता था, लोन दिया जाता है इस जो योजना है इसके तहत। और इसमें 1,60,000 तक का लोन मुहैया करवाया जाता है। और यह योजना लॉन्च की गई थी हमारे जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल के द्वारा। और इसमें लगभग भैंस को दिखाकर 60,249 और गाय को दिखाकर 40,783 रुपये तक का क्या लोन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे 2020 की योजनाएं, और उसके बाद हम 2021-22 की योजनाओं को कवर करके 2023 की योजनाएं मैं आपको फिर करंट की जो मैंने वीडियो है उसको डाल दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब 2020 की योजनाएं और कवर कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही योजनाएं हैं, जो कि 3-4 योजनाओं को ही हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगी, और इसके ज़्यादा फिर योजनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको भी मैं करवा देती हूँ। वीडियो तो वैसे लंबी हो गई है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, जो आई 5 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई, गर्भवती महिलाओं के रिलेटेड थी। इसमें दूध उपहार में मिलता था, सप्ताह में 6 दिन और 200 ml लगभग दिया जाता था, और साल में 300 दिन प्रोवाइड करवाया जाता था। नेक्स्ट योजना रहेगी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, जो आई 5 अगस्त 2020 को ही। और महिला एवं किशोरी को और इसमें जो 10 से 45 वर्ष तक है क्या किया जाएगा, 6 सैनिटरी नैपकिन महीने में फ्री मिलेंगे। इस योजना के तहत जो गरीब रेखा से नीचे है उन परिवारों की महिलाओं के लिए योजना थी महिला एवं किशोरी सम्मान निधि योजना। अब आपको इन दोनों योजनाओं को कैसे याद रखोगे। किशोरी को दूध उपहार में कब मिला, 5 अगस्त को। आपको वैसे ये याद रखना है लाइन, किशोरी को दूध उपहार में कब मिला, 5 अगस्त को। तो किशोरी से हमें याद रहेगा महिला एवं किशोरी सम्मान निधि योजना भी 5 अगस्त को आई, और दूध उपहार मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी 5 अगस्त को आई। नेक्स्ट योजना रहेगी हर सिर हेलमेट योजना, 11 जुलाई 2020 को आई। कब आई, 11 जुलाई 2020 को। और विश्व जनसंख्या दिवस भी 11 जुलाई 2020 को होता है। अब हर सिर हर हम की जगह हम एक लिख देंगे, हर सिर हर हेलमेट हर की जगह क्या लिखेंगे, एक आपको याद रखना है। फिर जुलाई, तो हर सिर हर हेलमेट योजना आई 11 जुलाई को, और यह करनाल से शुरू की गई CM के द्वारा, हमारे जो CM है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और करनाल में उस टाइम पे 100 छात्रों को फ्री में हेलमेट दिए गए थे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना रहेगी 2020 की, ये तो एग्जाम में पूछ भी ली गई है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना ही 6 मई 2020 को। और जो यह योजना थी यह ऐसी फसलों को प्रोत्साहन करने के लिए थी जिनको कम पानी की आवश्यकता है। अगर कोई किसान धान की जगह कोई अन्य फसल उगाता है तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ तक की प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड कराएगी। और इस योजना का जो सबसे मेन मोटिव यही है कि जो हमारा भूजल स्तर है सबसे नीचे चला गया उसको ऊपर उठाना, इसका मेन मोटिव है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना आई 6 मई 2020 को। तो आपको क्या
मेरा पानी मेरी विरासत याद रखनी है 6 मई 2020 को। ये थी 2020 तक की योजनाएं जो हमने कवर की। आगे मैं करवाऊंगी 2021-22 की योजनाएं इकट्ठी। उसके बाद 23 की योजनाओं की मैंने पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, आप उसको देख लीजिएगा। आपकी जो योजनाएं हैं वे कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, आपकी योजनाएं सभी कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।